हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या शुरू करेंगे, अपना सर्कल चैप्टर का। बच्चों, मैंने कुछ बेसिक बताए थे, बेसिक वो भी सिर्फ सर्कल के बताए थे। हमारा ये जो 10th स्टैंडर्ड का सर्कल है, इसमें वो बेसिक के साथ आपको कुछ थियरम यूज हुए हैं सम को सॉल्व करते समय। अब वो थियरम को थोड़ा देख रहे थे, थोड़ा उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले लेते हैं बच्चों। क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्योंकि थियरम बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि थियरम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, इंडिविजुअल थियरम के लिए। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, सिर्फ प्रॉपर्टी बताऊंगा। पहला थियरम आपका क्या है बच्चों, टेंजेंट थियरम है। फर्स्ट थियरम क्या है बच्चों आपका, टेंजेंट थियरम है। टेंजेंट थियरम का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। एक सर्कल है, ये सेंटर है। टेंजेंट का मतलब आपको बता दिया था क्या, जो सर्कल को टच करके जाए। टेंजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो सर्कल को एक ऐसी पॉइंट पे, एक कोई भी पॉइंट पे टच करके जाए। सर्कल को क्या करके जाए, टच करके जाए। अगर मान लो बच्चों, ये मेरा टेंजेंट है, ये लाइन एल पकड़ लेता हूं। लाइन एल इज ए टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट एम। ये पॉइंट क्या पकड़ रहा हूं बच्चों, एम, और ये क्या पकड़ रहा हूं, ओ। अब ये पॉइंट एम क्या है, ऑन द सर्कल पे भी है और टेंजेंट पे भी है। कि टेंजेंट क्या करके जा रहा है, सर्कल को टच करके जा रहा है। टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाए। टेंजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाए। अब ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये मेरा क्या है, ऑन द टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट है, फिर ऑन द सर्कल ऑफ अ पॉइंट है। ये और इसके बीच के जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। ये टेंजेंट है, ये हमारा क्या हो जाता है, रेडियस। अब टेंजेंट थ्योरम से हमें क्या मिलता है, टेंजेंट थ्योरम अप्लाई होने के लिए मुझे दो कंडीशन होने चाहिए। दो कंडीशन क्या है, एक कंडीशन क्या दिया गया है, वहां पे एक ऐसी लाइन हो जो कि सर्कल को टच करके जाए, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाए, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, टेंजेंट। वो टेंजेंट है, और उस टेंजेंट से जहां पॉइंट पे टच किया गया वहां पे एक रेडियस बनाया हूं, और वो रेडियस और टेंजेंट का बीच का जो रिलेशन रहेगा वो परपेंडिकुलर करेगा। कितने का रहेगा बच्चों, परपेंडिकुलर का। टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो रिलेशन है वो कितने का रहेगा, 90 डिग्री का। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, टेंजेंट थियरम बोलते हैं। टेंजेंट थियरम के लिए कंडीशन क्या है, टेंजेंट होना चाहिए और एक रेडियस होना चाहिए। तो क्या रहेगा मेरा, तो ये जो, अगर पकड़ लेता हूं सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट परपेंडिकुलर टू लाइन एल। किस पे परपेंडिकुलर है बच्चों, लाइन एल पे। सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू लाइन एल, इसका मतलब क्या होता है, ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर किस पे है बच्चों, टेंजेंट पे। और ये जरूरी नहीं होता टेंजेंट यहीं पे, टेंजेंट ऐसे बनाया जहां पे टच किया, ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर का रिलेशन है। टेंजेंट ऐसे बनाया जहां पे टच किया है, यहां से अगर रेडियस बना रहा हूं, इसका जो रिलेशन रहेगा परपेंडिकुलर का रहेगा। ऐसे टेंजेंट बना रहा हूं, ये जो रिलेशन रहेगा कितने का रहेगा बच्चों, परपेंडिकुलर का। इसका मतलब क्या, अगर एक टेंजेंट और एक रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो रिलेशन रहता है 90 डिग्री का रहता है, उस 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट थियरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट थियरम। और एक चीज है, ये टेंजेंट थियरम हो गया। अब इसके आगे अगर मैं कॉन्वर्स लगा दूंगा, कॉन्वर्स का मतलब हो जाता है उल्टा। जो कंडीशन दिया रहता है उल्टा हो जाता है। मतलब सर्कल है, सर्कल है, एक लाइन जा रहा है, टच होके जा रहा है। सर्कल है, एक लाइन है जो सर्कल को टच होकर जा रहा है। क्या होके जा रहा है बच्चों, लाइन है जो सर्कल को टच होकर जा रहा है। ये जो टच होके जा रहा है, यहां पे बोला नहीं गया कि ये मेरा टेंजेंट है, बस बोला गया लाइन एल है और एक सेंटर है, अगर पकड़ लेता वो,
और एक ऐसे मुझे डिनोट कर दिया गया है, यहाँ पे एम दिया गया है, यहाँ पे ओ दिया गया है। ये सेंटर को क्या पकड़ा गया है, ओ। और यहाँ पे रिलेशन क्या बता रहा है, 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे मुझे टेंजेंट दिया था, यहाँ पे टेंजेंट नहीं दिया गया कि लाइन एल क्या है, मेरा टेंजेंट है, ये नहीं बोला गया है। और ये तो रेडियस है, ओ एम तो मुझे पता है बच्चों रेडियस है। ये नहीं बोला गया कि ये लाइन एल जो है मेरा टेंजेंट है, ये मुझे नहीं बोला गया है। तो लेकिन मैं देख रहा हूं ये एक लाइन है और ये जो रेडियस है इसके बीच का जो रिलेशन है वो कितने का आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। ये 90 डिग्री रिलेशन का आता है टेंजेंट थ्योरम में। वो टेंजेंट थ्योरम का आता है जब एक टेंजेंट होता है। इसका मतलब क्या बच्चों, ये लाइन एल क्या रहेगा, मेरा टेंजेंट रहेगा। अगर लाइन एल टेंजेंट रहेगा तभी ये जाके मेरा 90 डिग्री बनेगा। और यहाँ पे मुझे पहले से 90 डिग्री दिया गया है। अगर मेरा एंगल, अगर ये ओ एम यहाँ पे ले लेता हूँ एक ए, अगर मेरा एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री का रिलेशन दिखा रहा है एक लाइन और एक रेडियस, तो इसका मतलब क्या, जो मेरा लाइन एल है, क्या बच्चों लाइन एल है, ये क्या है, मेरा टेंजेंट है। क्या है बच्चों, टेंजेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वर्ज ऑफ टेंजेंट थ्योरम। कॉन्वर्ज मतलब होता है कंडीशन उल्टा हो जाता है। यहाँ पे कंडीशन क्या था टेंजेंट थ्योरम में, टेंजेंट दिया था तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का रिलेशन 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, तो 90 डिग्री जब दिया गया है तो मैं बोल सकता हूँ लाइन एल क्या है, मेरा टेंजेंट है। लाइन एल क्या है बच्चों, टेंजेंट है। ये फर्स्ट थियरम हो गया बच्चों। ये प्रॉपर्टी आशा करता हूँ कि आप सभी को समझा होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी आपका क्या है बच्चों, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। अब टेंजेंट सेगमेंट थियरम का मतलब क्या होता है। टेंजेंट पिछले वाले में था, थियरम था, तो टेंजेंट थियरम से मुझे 90 डिग्री मिलता है। सेगमेंट क्या आ जाता है ये देखते हैं। ये बच्चों सर्कल है, दिख रहा होगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है बच्चों, सर्कल है, ये मेरा सेंटर है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है। इस एक्सटीरियर पॉइंट को नाम मैं दे देता हूं बच्चों, डाल दो एक्सटीरियर पॉइंट को ए। और ये एक्सटीरियर पॉइंट से एक टेंजेंट, दो टेंजेंट बनाता हूं एक ही सर्कल पे। एक ये मेरा लाइन बच्चों स्ट्रेट नहीं है लेकिन बना रहा हूं, आप अपने स्केल से करोगे तो स्ट्रेट रहेगा। तो दो टेंजेंट बना है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, इसको दे रहा हूं बी, ये यहाँ पे टच कर रहा है, इसको दे रहा हूं सी। तो दो टेंजेंट बना है एट एक्सटीरियर ऑफ अ पॉइंट, मतलब एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट फॉर्म हुए ऑन एक ही सर्कल पे। किस पे, एक सर्कल पे दो टेंजेंट बनाया हूं एक एक्सटीरियर पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से। तब ये जो टेंजेंट का जो लेंथ होगा इसको हम बोल देंगे टेंजेंट सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, टेंजेंट सेगमेंट। ये जो ए बी रहेगा ये टेंजेंट सेगमेंट, ये जो ए सी रहेगा ये हो जाता है मेरा टेंजेंट सेगमेंट। ये इक्वल रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, इक्वल रहेगा। जितना मेरा ए बी रहेगा उतना मेरा ए सी रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या बोलेंगे बच्चों, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इसके लिए कंडीशन क्या है, आप मतलब कि टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन अ सर्कल, मतलब एक सर्कल पे दो टेंजेंट बनाओ। कहां से बनाओ, एक एक्सटीरियर पॉइंट से बनाओ। तो वो दोनों का लेंथ क्या रहेंगे बच्चों, इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, इक्वल। तो दोनों का जो लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, इक्वल रहेगा। ये समझा। इसका कॉन्वर्स क्या हो जाएगा, कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का कॉन्वर्स मतलब होता है उल्टा। इसका कॉन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर दो ऐसे एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो लाइन अगर सर्कल को टच कर रहे हैं और दोनों लाइन आपस में कॉन्ग्रेंट है, दोनों लाइन आपस में कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब क्या, ये जो लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है। ये जो लाइन रहेगा ये क्या रहेगा बच्चों, टेंजेंट है। कॉन्वर्स का मतलब होता है वही जो कंडीशन है उसका अपोजिट।
कंडीशन को रिवर्स कर देते। आप पढ़े होंगे बच्चों नाइन्थ में इफ और देन वाला कंडीशन, इफ और देन के बाद कॉन्वर्स आ जाता है। कॉन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, इसलिए वो कॉन्वर्स क्यों पढ़ाया गया था कि थियरम जो रहते हैं, जो स्टेटमेंट रहता है तो वो चेंज हो जाता है। इफ वाला देन में आज चला जाता है, देन वाला इफ में आ जाता है, तो वो कॉन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये भी बच्चों समझा होगा। क्या समझा कि एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट फॉर्म हुआ है, तो ये दो टेंजेंट का जो लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, आपस में इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल। अब हम क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे फर्स्ट। फर्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट क्या है बच्चों, 3.1 है। उसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट जो है बच्चों, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन। देखते हैं कितना हो सकता है। कितना हो सकता है का मतलब होता है हमारे पास जो समय की पाबंदी है उसमें से हम कितना करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों 3.1 का मैं रीड कर देता हूं, फिर देखते हैं क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी 6 सेंटीमीटर, सेंटर को डिनोट किया गया है सी से, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए, लाइन ए बी क्या है बच्चों, टेंजेंट है जो सर्कल को टच करके जाता है एट पॉइंट ए पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछे गए, उसका हमें आंसर देना है। अब पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल है, इस सर्कल के नीचे क्या बना है बच्चों, एक लाइन बनाया है जिसको हम बोले क्या है, टेंजेंट। ये सेंटर है, सेंटर को सी से डिनोट किया गया है, ये जहां टच किया गया है वहां पे ए बोला गया है, और यहां पे क्या बोला गया है, बी। हम क्या करते हैं, ये ए सी को ज्वाइन कर लेते हैं और ये बी सी को ज्वाइन कर लेते हैं। बस डायग्राम में इतने किया गया है और कुछ नहीं। अब हम डायग्राम के बेस पे सम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डायग्राम के बेस पे सम सॉल्व करेंगे। अब रेडियस कितना है, एसी क्या है मेरा, रेडियस है जो कि कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और कुछ दिया गया है नहीं। अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है आपको जैसे बताता हूं। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया और टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया है तो आप डाल देना हेडिंग, जैसे 1 है सोल्यूशन डाल देना। सोल्यूशन के बाद 1 वाला फर्स्ट क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी और वाई। सी ए बी का एंगल क्या रहेगा और क्यू रहेगा, कितना रहेगा। आप बच्चों ये एक टेंजेंट है, ये एक रेडियस है। टेंजेंट और रेडियस के बीच का रिलेशन कितने का रहता है, 90 डिग्री का। कितने का रहता है, 90 डिग्री का, बाय टेंजेंट थियरम। रेडियस और टेंजेंट के बीच का रिलेशन कितने का रहता है बच्चों, 90 डिग्री का, बाय टेंजेंट थियरम। और पूछा गया है वाई क्यू, रीजन क्या आ जाएगा, टेंजेंट थियरम से हमें रहेगा। टेंजेंट थियरम ही मुझे बताएगा कि ये 90 डिग्री रहेगा। तो आप क्या करो बच्चों, लिख दो कि पहले अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहते हो AC इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल लिख दो, AC इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, AC इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, और AB क्या है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। AB इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। AB इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो एक रेडियस है एक टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का रिलेशन क्या है, 90 डिग्री का है। क्या है बच्चों, 90 डिग्री का। देयरफॉर एंगल CAB, ये पहले y का आंसर लिख देते हैं। y का मतलब कि Q बाय टेंजेंट थियरम, बाय टेंजेंट थियरम, ये मेरा क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। बाय टेंजेंट थियरम एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या बोल के, बाय टेंजेंट थियरम। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट का आंसर। और सेकंड क्या पूछा गया बच्चों, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB।
ये लाइन ए बी और ये सी पॉइंट है, ये बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बच्चों 6 सेंटीमीटर है। क्यों 6 सेंटीमीटर है? वहां पे क्वेश्चन वाई भी पूछा गया, क्यों 6 सेंटीमीटर है? ए पे टच कर रहा है सर्कल, सी मेरा ये क्या है? सेंटर है। ये ए सी क्या हो जाएगा? मेरा रेडियस हो जाएगा। ए सी क्या है बच्चों? रेडियस है। तो रेडियस कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस कितना दिया गया है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन 2 का आंसर कैसे रहेगा? सेम वही, ए सी इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। नहीं, ए सी इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल ना लिखो, लिखो क्या? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, फ्रॉम लाइन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? सेगमेंट ए सी रहेगा। जितना सेगमेंट ए सी की वैल्यू रहेगा वही मेरा क्या रहेगा बच्चों? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। सेगमेंट ए सी की वैल्यू क्या रहेगा बच्चों? सेगमेंट ए सी की वैल्यू क्या रहेगा? ए सी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। क्यों 6 सेंटीमीटर है? क्योंकि ए सी क्या है? रेडियस है। यहाँ पर रीजन क्या दे दोगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, वो रेडियस है सेम सर्कल का। रीजन क्या आ जाएगा बच्चों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्या लिखा हो? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट ए सी। सेगमेंट ए सी की वैल्यू क्या है? 6 सेंटीमीटर। रीजन क्या होगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। थर्ड क्या बोला गया बच्चों? डिस्टेंस ए बी। ये जो ए बी है कितना दिया है? 6 दिया गया है। बोला गया है बीसी फाइंड आउट करने के लिए। ए सी भी पता है 6 है, ए बी भी पता है 6 है। अब बोला क्या गया है? बीसी। आप बच्चों चैप्टर 2 सीख कर आ रहे हो। चैप्टर 2 क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कब करते हैं? ना राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल क्या है? मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है? अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल ए या राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल ए या राइट एंगल है, इसलिए ट्रायंगल क्या है? मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूं। पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मतलब क्या होता है? स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। यही हम लिखेंगे थर्ड। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC लिखो या CBA लिख देता हूं, चलो। इन ट्रायंगल CAB एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन ट्रायंगल CAB एंगल ए की वैल्यू कितना है बच्चों? 90 डिग्री। मिला कहां से? फ्रॉम 1। मिला कहां से बच्चों? फ्रॉम 1। एंगल ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। और मुझे क्या दिया गया है बच्चों? AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यू दिया है। डिस्टेंस ऑफ AB का मतलब होता है AB की वैल्यू क्या है? 6 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है? BCA। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें मिलेगा क्या? देयरफॉर 90 के सामने जो होता है बच्चों वो हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर करता हो तो 90 के सामने क्या है बच्चों? BCA। क्या है? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या है बच्चों? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB वैल्यू क्या है? 6 है, 6 का स्क्वायर। AC वैल्यू क्या है बच्चों? 6 है, 6 का स्क्वायर
कंटिन्यू यहां पे कर रहा हूं बच्चों, देखो देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 72। क्या है यहाँ पे? BC स्क्वायर है। देयरफॉर BC इज इक्वल टू √72। BC इज इक्वल टू √72। स्क्वायर वाला ये साइड आता है इक्वल टू का रूट बन जाता है। 72 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, क्या 36 इंटू 2। क्या लिख सकता हूं बच्चों? 36 इंटू 2 लिख सकता हूं। 36 का स्क्वायर रूट है 6 का, और यहाँ पे क्या है? √2 है। यहाँ पे क्या है? BC है। तो BC की वैल्यू क्या मिला बच्चों? 6√2 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों? 6√2 सेंटीमीटर। ये क्या है? मेरा सेंटीमीटर है। 6√2 सेंटीमीटर, 6√2 सेंटीमीटर है। 6√2 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया, ये आपका थर्ड आंसर। अब फोर्थ आंसर देते हैं। फोर्थ में क्या पूछा गया है? फोर्थ में पूछा गया है बच्चों, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC एंड वाई। एंगल ABC की वैल्यू क्या है? ABC मतलब ये एंगल कितना है और क्यों है उतना, कितना है और क्यों है इतना। अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में AB इक्वल है AC से, तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड इक्वल होना। दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब क्या? ये जितना C रहेगा उतना B रहेगा। अगर ये x डिग्री रहेगा तो ये भी x डिग्री रहेगा। टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। टोटल कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। एक ये तरीका हो गया। ये तरीके से नहीं करना है तो एक और तरीका है। एक और क्या तरीका है बच्चों? ये एंगल B को फाइंड आउट करना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ABC फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ABC, मतलब एंगल B को फाइंड आउट करना है। अब एंगल B के अपोजिट में जो साइड है, आपने 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम सुना है, 45, 45 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम सुना है। अब देखो, ये एंगल B के अपोजिट में साइड क्या है? AC है। क्या है बच्चों? साइड AC है। अगर 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 AC इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस हो रहा है, तो भाई 30, 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम से हम एंगल बता देंगे। अगर वो भी नहीं करना है, सीधी सी बात, क्या लिखो? सेगमेंट। एक AB है, दूसरा AC है। सेगमेंट लिखना है, सेगमेंट लिखो। सेगमेंट नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिखो AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? 6 सेंटीमीटर है। रीजन क्या आ जाएगा? गिवन, मुझे देकर आया है, मुझे पहले से दिया गया है। अब ABAC 6 सेंटीमीटर का मतलब है क्या? ये ट्राइंगल क्या? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी वजह से AB इज इक्वल टू AC, मतलब ये इक्वल है, इससे इक्वल है। AB किससे इक्वल है? AC से इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ABC क्या है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब क्या बच्चों? अगर ये साइड इससे इक्वल है, ये साइड के अपोजिट में एंगल C है और ये साइड के अपोजिट में एंगल B है, आपस में क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। एंगल C को 3 लेटर में कैसे लिखूंगा? ACB इज इक्वल टू, एंगल B को 3 लेटर में कैसे लिखूंगा? ABC। ABC इज इक्वल टू X। कितना ले रहा हूं बच्चों? X ले रहा हूं। ये कैसे आया? आइसोसेलेस राइट, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से आया। 9th में पढ़े होंगे आप।
आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये क्या है बच्चों आपका आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होता है बच्चों 180 होता है। टोटल एंगल कितने होते हैं, तीनों एंगल को ऐड करूंगा 180 होगा। तो आप क्या करो, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या लिखा हो बच्चों, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल को ऐड करूंगा टोटल कितना आ जाएगा 180 डिग्री आएगा। अब एंगल सी को ऐड करो, एंगल ए को और एंगल बी को। एंगल सी को ऐड करो 3 लेटर में, क्या लिखेंगे हम ए सी बी लिखेंगे। एंगल ए को 3 लेटर में सी ए बी लिखेंगे। एंगल बी को 3 लेटर में ए बी सी लिखेंगे। इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए सी बी कितना लिया हूं एक्स लिया हूं, कितना लिया हूं एक्स। सी ए बी की वैल्यू कितना निकाला था 90 डिग्री। कितना निकाला था बच्चों 90। ये कितना है एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे दो फ्रॉम 1। जो 90 डिग्री मिला कहां से मिला बच्चों, फ्रॉम 1 से मिला। कहां से मिला हमें 90 डिग्री, फ्रॉम 1 से। अब x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। ये 90 यहां पे प्लस हो रहा है, इक्वल टू के साइड आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 90 आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 90 और 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना आ गया बच्चों 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके आगे का स्टेप यहां देखो आप, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। इसका मतलब क्या है, यहां से ये साइड अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड आएगा डिवाइड हो जाता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2। 2 1 जा 2 4 जा एंड 5 जा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 45 डिग्री। x की जो वैल्यू है कितना है बच्चों 45 डिग्री है। x की जो वैल्यू है कितना है 45 डिग्री है। तो x मेरा ये भी है, x मेरा ये भी है। इसका मतलब एंगल ए बी सी कितना है बच्चों 45 डिग्री। फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री। यही निकालना था, निकाल दिए बच्चों। थोड़ा बड़ा सम है क्योंकि यही एक सम में कितने सम क्वेश्चन पूछे थे, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे थे। 4 क्वेश्चन के आपके आंसर लिख दिए हैं। सोल्यूशन लिखना 1 2 3 4 ऐसे लिखना, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपका फाइनल आंसर हो गया। ये बच्चों आपका क्या था फर्स्ट सम था। सम बहुत लेंदी हो गया है बच्चों, और मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी है टेंजेंट थियरम और टेंजेंट सेगमेंट थियरम। बाकी के सम मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 2 भी ले लूंगा, 3 भी ले लूंगा, 4 भी ले लूंगा, तीनों सम ले लूंगा क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग हो गया था। इसके लिए मेरे हिसाब से वीडियो को यहीं पे इनफ कर देते हैं। चलेगा ना बच्चों, ओके, थैंक यू, बाय।